आइए लॉगरिथम के बारे में जानते हैं। यदि a एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, तब a पावर x इक्वल टू n, तो हम कह सकते हैं log n बेस a इक्वल टू x, यानी log n बेस a का मान x है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो हम कह सकते हैं log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। अगला एग्जाम्पल 5 के पावर 3 इक्वल टू 125 होता है, तो हम कह सकते हैं log 125 बेस 5 इक्वल टू 3। जैसे हमसे कभी पूछ सकता है log 81 बेस 3 इक्वल टू क्या आएगा, तो इसको हल करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे x आएगा, तो कहने का मतलब हुआ कि 3 के पावर x इक्वल टू 81, 3 के पावर x इक्वल टू 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, यहाँ से x इक्वल टू 4। पहले देखते हैं log 1000 बेस 10 इक्वल टू 3 होगा। कहने का मतलब हुआ 10 के पावर 3 इक्वल टू 1000। एक बात का ध्यान दें, जब कभी बेस न दिया हो तो हम बेस को 10 मानते हैं। जैसे यदि दिया हो log 100 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब होता है कि इसका बेस 10 है। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, इसका मान आ जाएगा 2। आइए log की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे log m क्रॉस n बेस a हो, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी log m बाई n बेस a हो, तो बराबर हो जाता है log m बेस a माइनस log n बेस a। अगली प्रॉपर्टी log m पावर n हो, बेस a हो, तो n इस साइड आ जाता है, यानी n log m बेस a। अगली प्रॉपर्टी यदि log a अगर इसका बेस भी a हो तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी चाहे log b अगर बेस इसका b हो तो इसका मान 1 होता है, यानी जो log रहे उसका बेस अगर दोनों सेम है तो उसका मान 1 होता है। अगली प्रॉपर्टी log 1 बेस चाहे a हो b हो कुछ भी हो उसका मान हमेशा 0 होता है। कैसे चेक करने के लिए हम जानते हैं a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी a के पावर 0 इक्वल टू 1। अगली प्रॉपर्टी log b बेस a हो, तो इसको हम लिख सकते हैं log b बेस कुछ मान लीजिए e अपान log a बेस e। ये बेस दोनों सेम रहना चाहिए, e के अलावा कुछ भी जैसे ले सकते हैं, यानी log b बेस a हो तो log b अपान log a हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी log b बेस a हो
यदि हम इसको लिखना चाहें 1 अपान log, तो यहाँ पे log a बेस b, बेस इसका बदल जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं। जैसे हमसे पूछा log 16 बेस 2 इक्वल टू वाट, तो हम जानते हैं, मान लीजिए वाट की जगह x आता है, यानी 2 के पावर x इक्वल टू 16, 2 के पावर x इक्वल टू 16, 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, यहाँ से x इक्वल टू 4। अगला एग्जाम्पल log 1 अपान 20, log 1 अपान 125 बेस 5 इक्वल टू क्या आएगा। तो हम जानते हैं log m अपान n से इसको लिख सकते हैं log 1 बेस 5 माइनस log 125 बेस 5। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस log 5 पावर 125, यानी 5 के पावर क्या रखें कि 125 मिल जाए। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगा 3। हमारा आंसर 0 माइनस 3 माइनस 3। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। log x बेस 3 इक्वल टू -2 हो तो x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 3 की पावर -2 इक्वल टू x होता है, यानी 3 की पावर -2 इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 अपान 3 पावर 2 हो जाएगा। कैसे, जैसे हम जानते हैं a पावर m इक्वल टू, अगर इसको हम नीचे लाएंगे तो a पावर माइनस m हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाता ऊपर नीचे करने पर, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 9, हमारा आंसर होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। log 4 बेस x इक्वल टू 1 अपान 4, तो x का मान क्या होगा। तो log की प्रॉपर्टी से x पावर 1 अपान 4 इक्वल टू 4 होता है, x पावर 1 अपान 4 इक्वल टू 4। तो पावर 1/4 बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 4 पावर 4 पावर 1 अपान 4, पावर दोनों जगह सेम है तो x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 4 पावर 4, या इसी को लिख सकते हैं 4 पावर 4 मतलब 16 16 256। इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।